हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे कंजंक्शन क्या होता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है और ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंजंक्शन, जो कि कंजॉइन वर्ड्स से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो जो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं उन्हीं को बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, एक बेसिक सी डेफिनेशन देखो। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस। ठीक है, जो शब्द दो चीज़ों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ पे राम और श्याम दो नाउन है, दो लड़के हैं, और इन दोनों को जोड़ा एंड वर्ड ने। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड हार्ड। मैं थका हुआ था लेकिन मैंने हार्ड वर्क किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बट है वो इन दोनों को जोड़ रहा है। आई वॉज टायर्ड, फिर बीच में हमने बट यूज़ किया, फिर हमने बोला आई वर्कड हार्ड। मैं थका हुआ था फिर भी मैंने मेहनत की। ठीक है, यहाँ एंड और बट दो कंजंक्शन है। अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देखते हैं। तो मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, थर्ड होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब एक एक करके डिटेल में हम इनको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। पहला टाइप हमारा आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है समानपदी, जहाँ पे समान पद पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सेम लेवल के वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसमें मोस्ट कॉमन वर्ड्स आते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसका एक ट्रिक है, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, वहाँ पे नोट कर लो फैन बॉयज। ठीक है, एफ से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ऐसे आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे तो थोड़ा आपको और इजी लगेगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझो। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो यहाँ पे देखो टी और कॉफ़ी ये दोनों सेम लेवल के हैं और इनको जो है एंड वर्ड ने यहाँ पे जोड़ा। तो यही एंड यहाँ पे बोला जाएगा, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। पुअर और ऑनेस्ट दोनों यहाँ पे इक्वल आइडियाज़ हैं और इनको बट वर्ड ने जोड़ा, तो बट यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो यहाँ पे देखो ये चॉइस दिखा रहा है, या तो तुम मेहनत कर लो और वरना या फिर तुम फेल हो जाओगे। तो जो ये और वर्ड है यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसने एक चॉइस दिखाई इन दो आइडियाज़ के बीच में, वर्क हार्ड और फेल के बीच में। तो इस और को बोला जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है ये, इसको ईजिली समझ जाओगे आप। सेकेंड टाइप हमारा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये मेन सेंटेंस प्लस डिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ता है। इसको हिंदी में अधीनस्थ बोला जाता है सबऑर्डिनेट को। ठीक है, तो एक सेंटेंस दूसरे पे जहाँ पे डिपेंड करता है वहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनको बोला जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इनमें कॉमन वर्ड्स हैं बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे हमने बोला मैं लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे हमने बोला कि मैं लेट हुआ। ठीक है, फिर क्योंकि इस बिकॉज वर्ड ने फिर इसमें इतना जोड़ा, इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं लेट हो गया। तो लेट होना बारिश पे डिपेंड था यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोला जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो यहाँ पे देखो कंडीशन बताई गई है ना, और जो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आप सफल हो जाओगे। यहाँ पे देखो सफल होना किस पे डिपेंड है, हार्ड वर्क पे डिपेंड है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बताई तो इसी को बोला जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इफ़ यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है। थर्ड टाइप हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये पेयर में आता है और यहाँ पे दो वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं कंडीशन बताने के लिए। ठीक है, कंपैरिजन भी बताया जाता है, यहाँ पे चॉइस भी बताई जाती है और इम्पोर्टेंस भी बताई जाती है। तो इसमें कुछ कॉमन पेयर्स हैं जैसे ईदर और, नेदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। ईदर यू स्टडी
और यू फेल। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस के बीच चॉइस बता रहे हैं ना, या तो तुम पढ़ लो या फिर तुम फेल हो जाओगे। तो इन दोनों में जब चॉइस बताई जा रही है तो यहाँ पे इधर और का यूज़ किया जा रहा है। इसी को बोला जाता है कॉरेलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। तो दोनों राम और श्याम दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों को यहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही है और एंड और बोथ यहाँ पे यूज़ किया गया है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और देखो, नॉट ओनली शी सिंग्स बट ऑल्सो शी डांसेस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है कि वो सिर्फ गाती ही नहीं है बल्कि उसको डांस करना भी आता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज़ हुआ है एक ही सेंटेंस में। तो बस इसी को बोलते हैं कॉरेलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, जो सहसंबंधी होते हैं। ये था हमारा कंजंक्शन और उसके टाइप, समुच्चय बोधक अव्यय और उसके प्रकार। हमने इनको एग्जाम्पल के साथ समझा और हो सके तो आप भी इन पे दो दो एग्जाम्पल ज़रूर बनाना, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। और जितना हो सके इसको डेली लाइफ में यूज़ करो, सेंटेंसेस को बोलो बाहर लाउडली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटरजेक्शन, जो कि हमारा पार्ट ऑफ सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।